कुरुक्षेत्र लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल ने रणजीत के समर्थन में बैठक करके भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने हिसार से अनुभवी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है। रणजीत सिंह से हमारे पारिवारिक संबंध है और चुनाव में जीत के बाद वो क्षेत्र में विकास कार्यों को चार चांद लगा देंगे। नवीन जिंदल रविवार को सुशीला भवन स्थित लोकसभा चुनाव कार्यालय में हिसार से उम्मीदवार रणजीत सिंह के पक्ष में समर्थकों और पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को विकसित भारत का सपना दिखाया है, हम सबको मिलकर वो पूरा करना है। देश की जनता ने अच्छी तरह से जान लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश को विकसित राष्ट्र बनाने में सक्षम हैं। उनके मजबूत इरादों को देखते हुए ही जनता ने उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की ठान ली है। ऐसे में रणजीत सिंह केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि पारिवारिक और सामाजिक रूप से भी बहुत अच्छे इंसान हैं और हम सबको मिलकर उन्हें भारी मतों से कामयाब बनाना है। इस अवसर पर पार्टी उम्मीदवार रणजीत सिंह ने कुरुक्षेत्र से यहां पहुंचकर चुनाव प्रचार को गति देने के लिए नवीन जिंदल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि नवीन जिंदल खुद चुनाव में व्यस्त हैं और उनका प्रचार अभियान जारी है, लेकिन इसी बीच वो यहां आए जो सराहनीय है। देखिए, आज हिसार जो है, आज हम आए थे। आज चौधरी हरि सिंह सैनी जी, जो कि एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं हरियाणा के, उनका निधन हुआ था अभी कुछ दिन पहले। उनकी 13वीं थी। 13वीं में शोक सभा में अपनी जो है अपना शोक प्रकट करने के लिए हम आए थे। और साथ में ही जो है यहाँ हिसार में आकर के चौधरी रणजीत सिंह जी, जो मेरे बड़े भाई यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इनके चुनाव प्रचार के लिए भी मैं यहाँ पर आया हूँ। और जहाँ जहाँ जा रहे हैं हरियाणा के अंदर, सभी जगह लोगों में बहुत उत्साह है मोदी जी को लेकर। सभी चाहते हैं कि तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और जो विकसित भारत का सपना उन्होंने दिखाया है हमें, उस सपने को हम सब मिलकर साकार करें। सर, लोकसभा चुनाव पिछला आपने नहीं लड़ा था, इस बार पार्टी चेंज करके आए हैं जिंदल परिवार, कैसी मतलब यादा बनाती है? सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत हमें आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। और ये जो है एक तरह की घर वापसी है। जब 1996 के अंदर जिंदल साहब ने चुनाव लड़ा था कुरुक्षेत्र से, हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। तो तभी से जो है बहुत से जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस से, सभी से हमारे बहुत ही घरेलू संबंध हैं। और सब जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी और पूरे देश के अंदर लोग जानते हैं कि जिंदल परिवार राजनीति में कोई खुद के फायदे के लिए नहीं है, वो राजनीति में लोगों के फायदे के लिए है, हरियाणा के विकास के लिए है। तो अब हमें ये लगता है कि हरियाणा का विकास और देश का विकास वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वो सुरक्षित है। तो इसलिए हम अपना योगदान हम नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर, हम हरियाणा के विकास के लिए, हिसार के विकास के लिए, कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए हम मिलजुल कर करना चाहते हैं। विधानसभा से भी क्या मतलब अगला जिंदल परिवार से हो सकते हैं यहाँ से? अभी तो देखिए, अभी तो लोकसभा के चुनावों की बात है और लोकसभा के चुनाव के अंदर हिसार से मेरे बड़े भाई चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी यहाँ से हिसार से चुनाव लड़ रहे हैं। और पूरा का पूरा जो है हिसार, मैं समझता हूँ कि हिसार के अंदर एक ऐतिहासिक जीत है मेरे बड़े भाई की होगी। विधानसभा की इच्छा हो विधानसभा से जो जिस टाइम की बात हो उस टाइम की बात करें। अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा के चुनावों के अंदर 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में हरियाणा की जनता डाली। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कहती है सर की बेरोजगारी बहुत है। इस चुनावी मौसम में सबने अपनी कमर कसी, लेकिन अगर वही बात करें तो कांग्रेस का प्रत्याशी अभी तक कुछ ऐसा नहीं घोषित हो पाया। क्या लगता है, क्या वजह मानते हैं? देखिए, अब जो है कांग्रेस वाले ना तो मेरे से कुछ सलाह करते हैं, ना मुझे कुछ बता ये आपको कांग्रेस वालों से पूछना पड़ेगा कि वो कब जो है टिकट डिसाइड करेंगे। उनका ये अंदरूनी मामला है और ये वही आपको ठीक बता सकते हैं। जैसे विपक्ष के नेता निरंतर आरोप लगाते हैं, अगर नवीन जिंदल परिवार
भाजपा में शामिल होना होता तो 6 महीने पहले, साल पहले हो सकता था। कोई न कोई दबाव में नवीन जिंदल एक तरह से भाजपा में शामिल हुए हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा था पहले कि हमने जो है हिसार का पानी पिया है। हिसार के लोगों का प्यार और आशीर्वाद, हरियाणा के लोगों का प्यार और आशीर्वाद जिंदल परिवार के साथ है। तो हम किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं। मैं ओपी जिंदल का बेटा हूँ, किसी दबाव में नहीं आने वाला। मैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर, जो उन्होंने विकसित भारत का सपना हमें दिखाया है, उसके अंदर मैं अपना योगदान देना चाहता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं ठीक जगह पे आ गया हूँ। अभय चौटाला जी आपका नाम साफ लेते हैं सर कोयला घोटाला को लेकर, और कहते हैं बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आके अब कोयला घोटाला से कोहिनूर हो चुके हैं। देखिए, वो तो बड़े भाई हैं अभय चौटाला जी मेरे, तो उनके लिए तो मैं कोहिनूर पहले भी था और कोहिनूर आज भी हूँ। ठीक है, क्योंकि वो उनको जो है अच्छे हीरे की परख उनको पता है। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई सर, बेरोजगारी के लिए क्या कहेंगे? 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था जो पूरा नहीं हो पाया है। बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं कि शायद उनको नौकरियां मिलेंगी। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का शपथ पत्र है, मोदी की गारंटी कहते हैं, उसके अंदर हर वर्ग के लिए, उसके अंदर जो है मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर रोजगार के ऊपर भी बहुत काम किया जाएगा और हर वर्ग के लिए उसके अंदर बहुत सी सौगातें हैं। और आप ठीक कह रहे हैं, हमें इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि और ज्यादा नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराए। हर साल के आंकड़े सुसाइड के बढ़ जाते हैं उनको रोजगार ना मिलने की वजह से सर। लोगों का जो घर का चूल्हा है वो जलना बंद हो जाता है, चिराग बुझ जाता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि रोजगार के ऊपर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और आने वाले समय के अंदर जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का शपथ पत्र है, उसके अंदर नौजवानों के लिए रोजगार बढ़ाने के लिए उसके अंदर बहुत सी अलग अलग स्कीम्स हैं, जिससे कि करोड़ों लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। जैसे पिछले सांसद थे बीजेपी के, लगभग 3.5 लाख मार्जिन से जीते थे और जिंदल परिवार साथ नहीं था। इस वक्त जिंदल परिवार भी साथ है, तो जीत का क्या रहने वाला है? आप हिसार की बात कर रहे हैं? जी, देखिए, जैसे मैंने कहा, हिसार के अंदर, पूरे हिसार संसदीय क्षेत्र के अंदर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी एक ऐतिहासिक जीत की तरफ अग्रसर है। नवीन जी, एक सवाल था मेरा। किसान पहले से ही आपके सभी प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं जहां भी आप गांव में जा रहे हैं, और उसके ऊपर अभी मंडी में ना तो गेहूं का उठान हो रहा है, बारदाना भी नहीं है, और जब बारिश पड़ी है तो अनाज भी खराब हो रहा है। इसके लिए कोई आपकी पार्टी, आपकी सरकार है यहाँ पर, क्या कारगर कदम उठा रही है? देखिए, किसान भाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। एक फोटो आपकी वायरल हुई थी, वीडियो, जो कि एक तरह से कुरुक्षेत्र में आप लोग भरी अनाज की बोरी और बस में ट्रक में डाल रहे थे, क्या कहेंगे उसको लेकर? ये वो, मैं वहाँ पर मंडी में था और वहाँ पर जो है जो मजदूर हैं वो बोरे उठा के रख रखे थे। मेरी शुरू से बचपन से पंगे लेने की आदत है, तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करके देखूँ। तो मैंने पहली बार ट्राई की, नहीं उठी, क्योंकि वो आसान काम नहीं है। मैं सोचा कि आसान होगा, काफी, वो आसान नहीं है। दूसरी बार की लुढ़क गया, तो फिर मैंने ठान ली कि उसको उठाना ही है। तो फिर जो है मैंने उसको तीसरी बार सोच समझ के उसको उठाया और उसको किया। तो उसमें मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई, जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे ही कि भाई एक चीज कोई, क्योंकि मन में जो एक व्यक्ति के जो बचपना होता है, मैं उसको जिंदा रखना चाहता हूँ। अगर कुछ लगा, देखा कि अच्छा हो रहा है, मैं उसको जाकर मैं ट्राई कर लिया। हिम्मत है, कर सका, कर दिया। किसी और में हिम्मत हो तो करके देख लो। आप तो विपक्ष से कणक काटने की कोशिश कर रहे हैं सर खेत में? नहीं, विपक्ष कणक काट रहा होगा, मैं तो उसको उठा करके जो है अपने ट्रक में डाल लिया उसको। आपने कहा था लठ भी गाड़ देंगे, धुआं भी उठा देंगे, तो कितने लठ अभी तक गड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र में? देखिए, ये तो एक कहने का तरीका है, लेकिन कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र जो है मेरे लिए परिवार है, मेरा घर है। और वहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ, सभी लोगों से एक बहुत पुराना बाबूजी का जुड़ा हुआ रिश्ता है। 30 साल पुराना रिश्ता है वहाँ पर। तो लोगों से एक बहुत ही आत्मीय रिश्ता है मेरा वहाँ पर कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में, जैसे हिसार के अंदर है। तो इसलिए वहाँ बहुत मुझे प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे लगता है, बाकी आप लोग ज़्यादा जानते हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पर हम एक ऐतिहासिक जीत हम दर्ज कराएंगे। दैनिक सवेरा के लिए कुलदीप सिंह की रिपोर्ट।